सूची आएगी। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान दौरा और इसे लेकर के बड़ी जानकारी है। 16 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं। 12 में एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस वक्त जुटी हुई है और इसी को लेकर के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राकेश, मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 में जिस तरीके से एक विशाल सभा की जाएगी, इसमें बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा, जैसा कांग्रेस तैयारी कर रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और जो रंधावा है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की रैली आई थी उसमें उससे 6 गुना ज्यादा लोग इन रैलियों में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 16 अक्टूबर को 12 में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और उसकी तैयारियों में वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उस इलाके के सभी से जो लगातार वार्ता की जा रही है कि किस तरीके से इस पूरी जनसभा को एक बड़े मैसेज के रूप में बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। दौसा में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और प्रशासन ने चुनाव के लिए 69 अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की है। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवान जिले की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे अधिक दौसा को 57 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मिली थी और यहां पर सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट पर हैं। और आपको बता दें कि इस बार भी जो उन्हें डिमांड की गई है। और इसी बीच सांचौर से बड़ी खबर आ रही है। देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ है। सांचौर से भाजपा ने देवजी एम पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, सांचौर से 7 किलोमीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने देवजी पटेल की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों से सबसे बड़ी खबर आ रही है। देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सांचौर से बड़ी जानकारी। सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी और सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ है। पथमेड़ा से वापस लौट रहे थे देवजी पटेल और इसी दौरान बदमाशों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया है। सांचौर से 7 किलोमीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। ज्यादा जानकारी के साथ सांचौर से सहयोगी रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा, क्या अपडेट है? देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ है। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि अभी खबर आ रही है और हम लोग वहां पे मौके पे भी पहुंच गए हैं। सांसद देवजी पटेल जो यहाँ से सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके वाहन पर हमला हुआ है। उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, बोनट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ में उनके जो गाड़ियों का लवाजमा था, एक अज्ञात वाहन द्वारा उनका पीछा किया गया और लगभग इस प्रकार की आशंका भी जताई जा रही थी कि जिस प्रकार से यहाँ पे टिकट वितरण के बाद में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने में आई है, उसके बाद में यहाँ पे जो धर्मगुरुओं के संपर्क में वहाँ पे गोदाम पथमेड़ा जाने के प्रयास के दौरान उनके वाहन पर हमला हुआ है। लेकिन रेवा शंकर, क्या उनके काफिले की एक गाड़ी पर हमला हुआ या देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ? और अगर देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ तो देवजी पटेल क्या उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद थे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उस गाड़ी में देवजी पटेल की गाड़ी भी मौजूद थी और जो सांसद देवजी पटेल हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनके वाहन को नुकसान पहुंचाया गया है और उनके जो काफिला था, उन काफिले के काफी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या देवाशंकर इस बात की जानकारी कोई मिल पाई है कि कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है? पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस उस वक्त मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन जो गाड़ियां हैं वहां से अभी मूव कर ली गई है और अभी वर्तमान में वो अपने आवास पे पहुंचे हैं सांसद देवजी पटेल। उनके द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, ऐसी सूचना है। इस पूरे इलाके को लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां उस वक्त से तेज होती हुई रेवा शंकर नजर आ रही है जब से देवजी पटेल जो कि सांसद हैं, उन्हें सांचौर से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में उनका नाम। उसके बाद कुछ विरोध के स्वर भी उठे। तो क्या माना जा रहा है? क्या कोई विरोधी गुट के सदस्य थे जिन्होंने हमला किया या फिर कोई बदमाश थे जिन्होंने टारगेट किया है देवजी पटेल की गाड़ी को?
जी, इस प्रकार से संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। विरोधी गुट अथवा उनके विरोध करने वाले कुछ लोगों का यह कारनामा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी पुलिस की बिना इन्वेस्टिगेशन के इस पे तय होना मुश्किल है। पुलिस अपनी जांच करेगी और जैसा बताया गया है कि पुलिस को सूचना कर दी गई है और पुलिस ने अपनी जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ से नामजद रिपोर्ट जो है यहाँ सांसद पक्ष के द्वारा थाने में प्रस्तुत की जा रही है। मौके पर क्या स्थिति और क्या देवजी पटेल से आपकी कोई बात हो पाई है, उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? उन्होंने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्या उन्होंने कहा? जी, मैं सांसद देवजी पटेल के बंगले पर ही उपस्थित हूं और यहाँ पे कार्यकर्ता भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमले की सूचना मिली है कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे कार्यकर्ता भी आना शुरू हो गए हैं और सांसद देवजी पटेल भी मौके पर ही उपस्थित हैं। मैं विशेष प्रयासों के द्वारा न्यूज़ 18 की भी बात उनसे करवाऊंगा सर। बिल्कुल कोशिश कीजिए रेवा, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, हो सके तो फोन लाइन पर लेकर के आइए जिससे हम जान सकें कि ये पूरा का पूरा वाकया कैसे घटित हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या पुलिस जांच कर रही है। जी, सांसद देवजी पटेल के सामने सर मैं पहुंचा हूं और मैं बताना चाहूंगा कि सर ये जो हमला हुआ है उसमें सांसद देवजी पटेल स्वयं भी काफिले में मौजूद थे। जी सर मैं अगर आप उन्हें फोन दे सकें, आप उन्हें फोन दीजिए, हम बात करना चाहेंगे। जी सर, लाइव हैं न्यूज़ 18। देवजी पटेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवजी पटेल, आप सुन पा रहे हैं? न्यूज़ 18 राजस्थान से हेमंत बोल रहा हूं और आपकी गाड़ी पर हमला होने की जानकारी, नमस्कार, सामने आई है। देवजी, क्या कैसे किसने हमला किया, कुछ कैसे हुआ ये सब कुछ? ये कुछ असामाजिक तत्व है जिन्होंने गौ माता के दर्शन करके, गौ पूजन करके वहां से जब निकला तो मेरे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी ने उस पर डाली और उन्होंने अंदर से ही साजिश रची और आगे कुछ लड़कों को खड़ा किया जी, और उन्होंने हमला किया था उसमें, जिसमें हमारे काफिले में 3-4 गाड़ियां थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी की और उनट पे भी नुकसान पहुंचाया। अभी FIR दी है मैंने जी। ये क्या है कि ये जिले पे वैसे भी आपको पहले भी पता होगा, सांचौर जब जिला बना तब भी यहाँ पे जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन फायरिंग हुई थी। इस जिले के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही तरीके से नहीं है और ये सारी घटनाएं हो रही है। आज जो ये हमला हुआ ये भी एक दुखद घटना है जी, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पक्का है। मैं अभी जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी की, पीछे भी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। देवजी, क्या लगता है आपको कि ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने टारगेट करके आपकी गाड़ियों को निशाना बनाया है, क्या मंशा इनकी रही होगी? क्या ये किसी विरोधी गुट के हैं? क्या ये बीजेपी के ही कोई इस तरह से बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये क्या है कि हार की बौखलाहट है सामने वाले पक्ष में, इस वजह से शायद ये हमला करके डराना चाहते हैं, लेकिन इनके इस ऐसी ओछी हरकतों से कुछ नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन देवजी, आप उस वक्त कहाँ थे? क्या आप गाड़ी में मौजूद थे जब ये लोग आए? आपने इन लोगों को देखा? आपके तो नहीं लगी है, आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को लगा नहीं है। मैंने गाड़ी खड़ी भी रखी थी, मैंने सोचा कि शायद कोई, आजकल क्या है विरोध करने का एक ट्रेंड चलता है जी, तो मैंने कहा वो होंगे, तो मैंने उनसे राम राम भी किया, मेरा शीशा नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही मुझे आशंका हुई कि भाई ये मेरे पे हमला कर सकते हैं, मैंने मेरा शीशा बंद कर दिया जी, तो इन्होंने गाड़ी पे ही हमला शुरू कर दिया था और मेरी गाड़ी के कांच वाच फोड़ने की कोशिश की जी। ये हाँ, और उसमें फिर पत्थरबाजी की जिसमें हमारी 3-4 गाड़ियों के कांच, मेरे पूरे 3 गाड़ियों के, मेरी गाड़ियों के कांच जी। लेकिन देवजी, जो सिक्योरिटी है या पुलिस कोई लोग जवान नहीं थे? आपको खुद गार्ड मिला हुआ है? मेरे पास में मेरा गार्ड मेरे साथ में था, वो गार्ड मेरे साथ में ही है। एक पुलिस प्रोटेक्शन जो एज ए MP मुझे गार्ड मिलता है वो साथ में है जी। दूसरा, हमने SP से बात की है और SP को भी हमने भेज दिया और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी। क्या लोकल पुलिस थाने के जवान भी वहां पर मौजूद थे? उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की देवजी? नहीं, लोकल पुलिस थाने को हमने बाद में इन्फॉर्म किया जब हम पे हमला हुआ उसके बाद जी। आपको किसी पर शक है कि कोई ऐसे लोग हैं, विरोधी तत्व हैं जो आपको निशाना बना रहे हैं? देखिए, जैसे ही आपकी टिकट का ऐलान सांचौर से हुआ, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया कि देवजी पटेल को यहां से टिकट क्यों दे दिया? नहीं, विरोध तो क्या है, टिकटार्थी अगर होते हैं तो ऐसे कोई लोग समझो करते हैं तो वो परिवार का विषय होता है, उसमें कोई बड़ा विषय नहीं है और सबसे हमारी बात भी हो गई, सारा परिवार एकजुट है। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो एकजुट नहीं होने देना चाहते और किसी और के नाम से किसी और पे हमला करके
ये काम करना उनका कार्य रहता है। तो देवजी पटेल से इन लोगों को क्या डर है? कोई ऐसे नाम जो आपने देखिए नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है देवजी, तो उसमें कुछ चिन्हित किए हैं, कुछ लोग हैं आप जो बताना चाहते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर? इस वक्त प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। नहीं वो सुन रहे हैं। मैं जो है हमेशा सत्य बताता हूँ, और मेरे गनमैन और मेरा जो ड्राइवर है उन लोगों ने किसी को पहचाना या पीछे की गाड़ियों ने पहचाना, उन्होंने एफआईआर देने गए वो, तो वो एफआईआर देके इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है हमने खुला उनको कहा है, और वीडियो भी वायरल हो गया था, उसको भी हमने पुलिस को कहा है कि उस वीडियो के आधार से भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं जी, और पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं देवजी, जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि देवजी पटेल को सांचौर से क्यों उतार दिया, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनको एक ही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और पार्टी ने मुझे यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे भेजा है। यहाँ की जनता की सेवा करना, पिछले 15 साल से लोकसभा में एक सदस्य होने के नाते, जनसेवक होने के नाते सेवा कर रहा था। अभी पार्टी ने मुझे यहाँ कहा है तो मैं यहाँ सेवा करूंगा, और पूरे परिवार को एकजुटता के साथ में, और यहाँ के किसान और गरीब को राहत प्रदान करना और इनका विकास करना मेरी प्राथमिकता। आप सांसद भी हैं, भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए सांसद भी हैं, सांसद की गाड़ी पर सरेआम दिन दहाड़े इस तरह से हमला, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि ये कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ रही है जी। आज आप सोचिए, सांचौर जो है सीमावर्ती इलाका है, और इस सीमावर्ती इलाके में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको भी परमिशन लेके आना पड़ता है जी। लेकिन बाहर के लोग आके अगर यहाँ पे ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतों के साथ साथ इस जिले का जो नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, ये कांग्रेस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। बिल्कुल देवजी पटेल, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगी। तो न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत कर रहे थे देवजी पटेल, और उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं, साथ ही साथ जो लोग विरोधी गुट के हैं या फिर जिन्होंने हमला करवाया उनको साफ संदेश देते उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।